अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद वकार। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि बिलम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसमें जो है मतलब क्राइटेरिया वो वो जो मतलब यूज़र्स हैं, बिलम के जो एयर ड्रॉप यूज़र्स हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करेंगे, मतलब वो उनकी जो कंडीशंस हैं उन पे पूरा उतरेंगे तभी मतलब जो है ना एयर ड्रॉप को क्लेम कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि बिलम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया है। बिलम मतलब बिलम एयर ड्रॉप को एलिजिबल एयर ड्रॉप के लिए क्या एलिजिबिलिटी दिया गया है। तो ये देखें, सबसे पहले जो है मिनिमम 100 के जो बिलम पॉइंट्स हैं वो आपने करने हैं और मिनिमम 750 जो मीम पॉइंट्स हैं वो अर्न करने हैं। और यहाँ तो आपने प्रूफ ऑफ एक्टिविटी वाला टास्क कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपने 750 जो मीम पॉइंट्स है उनको मतलब अर्न करना है और 2 रेफरल बनाने हैं। तो ये बिलम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब ये जो यूज़र्स हैं बिलम के ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करेंगे, मतलब इनकी जो तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो पूरे होंगे तो वो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होगा। तो इस सेकंड मतलब जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताता चलूँ। इसमें जो है ना 750 मीम पॉइंट्स ये आपने अर्न करने हैं, मतलब फ़ीस लगेगी इसमें थोड़ी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा फ़ीस नहीं, थोड़ी फ़ीस ही लगेगी, वो मैं आपको इधर यहीं पे बताऊंगा वीडियो में। तो प्रूफ ऑफ एक्टिविटी वाला टास्क जिसने कंप्लीट कर लिया है ना, तो वो भी ठीक है जी। प्रूफ ऑफ एक्टिविटी वाला टास्क इसने नहीं किया है तो 750 मीम पॉइंट्स मतलब उसको बाय करने ही पड़ेंगे। और कम फीस में किस तरह बाय करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलो आइए देखते हैं कि बिलम एयर ड्रॉप के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि उसमें मतलब कितनी अर्निंग हो गई। देखिए मेरा इस इसमें जो मीम पॉइंट्स है वो ज़ीरो हैं, मैंने अर्न नहीं किए हुए और मेरा बैलेंस भी ज़ीरो है, ठीक है। इसमें तो बिलम की जो मतलब मेरे पॉइंट्स हैं 2,39,966 है। तो मतलब 1 लाख तो मेरे मतलब ऑलरेडी हैं। ये तो मेरा टास्क पूरा कंप्लीट है और हम फ्रेंड लिस्ट में आके चेक करते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी 2 होने चाहिए, ठीक है। ये 2 मतलब जो फ्रेंड्स को वो एक्टिव होने चाहिए। और यहाँ पे जो मीम पॉइंट्स है वो मैंने अर्न नहीं किए हुए। तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह बिलम पे मीम पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं एक बहुत ही कम फीस में। देखिए पहले मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मेरी मतलब टोटल बैलेंस जो था वो ज़ीरो था, मतलब मेरा वैलेट वो वाला कनेक्ट किया, वो टेलीग्राम वैलेट कनेक्ट किया हुआ था गलती से, तो उसमें मेरा बैलेंस जो था वो ज़ीरो था। तो मेरी फ़ीस जो है टोन कीपर में पड़ी हुई थी, तो मैंने दोबारा यहाँ पे वैलेट में जाके उस टोन कीपर को मतलब इसको डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा जो है ना उसको कनेक्ट किया टोन कीपर के साथ, ठीक है। तो मेरी फ़ीस जो है यहाँ पे शो हो गई होगी। तो आपको भी मतलब फ़ीस जो है वो इतनी चाहिए, 0.5 या 0.6 टोन की फ़ीस चाहिए होगी आपको मीम पॉइंट्स अर्न करने के लिए। मीम पॉइंट्स अर्न करने के मतलब डिफरेंट तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास मतलब 4 मेथड्स हैं मीम पॉइंट्स को अर्न करने के तरीके। एक तो आप लॉन्च कर सकते हैं अपना मीम पेड टोकन, ठीक। मतलब ये दूसरा तरीका जो है, योर टोकन्स मूव टू DEX डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे बाइनांस हो गया, OKX हो गया और बहुत सारी एक्सचेंजेस हो गई। तो वहीं से भी आप मतलब अपने मीम पॉइंट्स को वहाँ पे मूव कर सकते हैं, तो आपको 10,000 मूव मतलब मीम पॉइंट्स मिलेंगे। और ट्रेड टू मीम पेड, कोई भी मीम पेड आप ट्रेड करते हैं ना तो आपके पास $10 होने चाहिए। और मीम पेड जब भी आप बाय या सेल करेंगे तो आपको 50 जो है मीम पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस पर भी हम करेंगे लास्ट वाला टास्क जो है, हम 750 मीम पॉइंट्स अर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पे फ़ीस लिखी हुई है, वर्थ लिखी हुई है $10, लेकिन हम इस कम फीस में 750 मीम पॉइंट्स जो है वो हासिल करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो किस तरह मतलब हासिल करते हैं, ठीक है। तो होम में जाके इस मीम को अर्न सेक्शन में जाके ऑन चेन में जाकर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ट्रेड एनी टोकन इन बिलम बॉट, तो हम इसको क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको।
तो ये देखें कि इसका मतलब जो है ना दूसरा बोट ओपन हो गया टेलीग्राम में। हम इसको स्टार्ट करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू को क्लिक करेंगे और देखिए तो ये हमने यहाँ पे स्टार्ट को क्लिक किया। अब ट्रेडिंग स्टार्ट ट्रेडिंग हेयर को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। जब आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हों तो ये नीचे ये वैलेट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस वैलेट को आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये इसके बाद ये इंटरफेस आ रहा होगा, तो आपने टॉन वैलेट को बोट वैलेट कन्फर्म। अब यहाँ पे जो कह रहा है सेंड द रिकवरी फ्रेश और प्राइवेट की, हमने जो मतलब ब्लब के साथ जो है जो मतलब वैलेट कनेक्ट किया हुआ है उस वैलेट में हम जाके जो है ना उसकी रिकवरी फ्रेज जो है हम वो कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमने ये टोन कीपर ऑन कर लिया है। हम इसको सेटिंग्स में जाके बैकअप का ऑप्शन, ये जो शो रिकवरी फ्रेज लिखा हुआ है इसको हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब अपना कोड लिखेंगे यहाँ पे और ये हमारे पास आएगी। तो हम इसको कॉपी करके सीधा बिलम जो ट्रेडिंग बोर्ड है उस पर हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास मतलब आ जाएगा हमारा बैलेंस वगैरह। ये देखें 0.32 हमारा बैलेंस आ चुका है। तो ये कह रहा है कि आपके पास V2R1 आपका वैलेट है या V4R2 हमारा। तो V4R2 में इसमें हमारा बैलेंस नहीं है, तो ये हमारा वैलेट नहीं है। तो हम इसको करेंगे V5R1 कोई क्लिक करेंगे तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो देखें यहाँ पे मतलब हमारा वैलेट जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपने कंफर्म कर लेना है कि जो आपका वैलेट है वो कनेक्ट बिलोंग के साथ जो कनेक्ट है वही है। यहाँ पे एड्रेस और आप अपना बैलेंस चेक कर लेना है। यहाँ पे मेन मेन्यू में क्लिक करना है और जो है अब हम यहाँ पे ये इंटरफेस उसके बाद आएगा और बाय और सेल को क्लिक करेंगे। ठीक है, बाय और सेल को क्लिक जब करेंगे उसके बाद हम टोकन लिस्ट को जो है ना वो क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको ये सारे इंटरफेस आ रहे होंगे। वो बिलम न्यू जो है मतलब टोन ट्रेडिंग का मतलब जो है वो इंटरफेस। हमने टोन टोकन्स मतलब बाय करने हैं तो टोन ट्रेडिंग को ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें 3-4 टोकन्स जो है वो आ चुके हैं। नोट आ चुका है, पिक्सल्स आ चुका है। तो हम नोट को क्लिक करेंगे, नोट कॉइन को। तो ये देखें कि यहाँ पे स्लीपेज 6% हमने सेट की हुई है। इसको आप इसको क्लिक करके भी आप सेट कर सकते हैं, आप इसको 5 भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 5% हो जाएगी बाय अमाउंट। ये जो बाय अमाउंट 1.5 टोन है तो इसको भी हम सेट करेंगे 0 पॉइंट आप कर लें 0 0.2 टोन कर लें। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है ना तो ये देख सकते हैं कि आपको बाय का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस बाय को क्लिक करेंगे। इस बाय को क्लिक करेंगे तो हमारे जो मतलब बैलेंस है वो इनसफिशेंट बता रहा है। कह रहा है कि मिनिमम जो टोन होने चाहिए आपके पास वो 0.5 टोन होने चाहिए। तो बहरहाल मतलब कहने का मकसद ये है कि मतलब आप जब बाय करेंगे तो ये प्रोसेसिंग में हो जाएगा। और जब ये बिलम का जो ये वाला टास्क है, बिलम का ये वाला जो ट्रेड है एनी टोकन इन बिलम बोर्ड, ये आपका मतलब 24 आवर्स के बाद जो है कम्प्लीट हो, मतलब थोड़ा टाइम लेके ये कंप्लीट हो जाता है। फिर आप जो है ना 3000 मीम पॉइंट्स से जो टोकन्स है वो आप मतलब क्लेम कर सकते हैं। तो यही इसका प्रोसेस था। मेरे पास तो फीस थोड़ी कम थी इसलिए ना ये टास्क नहीं हो सका। लेकिन आप 0.6 या 0.7 टोन जो है ना वो बाय करके रखने हैं। फिर उसमें से स्लीपेज और बाय टोकन जो हैं वो हमने कम किए थे। तो इस तरह आप भी मतलब जो है कम करके आप ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें परेशान होने वाली की कोई बात नहीं है। ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा 5-10 मिनट के बाद। अगर आपके पास 0.5 और 0.7 टोन या 0.6 टोन आपके वैलेट जो आपने ब्लम के साथ वैलेट आपने कनेक्ट किया हुआ है वो लाजमी कनेक्ट होना चाहिए। तो ये मेरे वीडियो का मकसद बनाने का ये था कि जो बिलम्स के जो बिलम एयर ड्रॉप की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको कवर करना। तो देखें यहाँ पे मेरे भी ज़ीरो मीम पॉइंट्स है क्योंकि मेरी फ़ीस कम थी। ठीक है, आप थोड़ा ज़्यादा बाय करके रख लें और फिर ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। नो इशू, इसमें कोई मसला नहीं है। और एक और बात की बिलम की जो ड्रॉप होती थी, हम गेम्स टोकन्स के उससे टोकन्स भी बनाते थे, वो भी मतलब बिलम की जो है
टोकन्स ड्रॉपिंग गेम वो भी बंद कर दी गई है अभी, मतलब को ख़त्म हो चुकी है। अब लिस्टिंग की तरफ विलम्ब भी जा रहा है, तो जल्दी इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो मैं के जो मतलब एलिजिबल नहीं है, मैंने इस वीडियो में जिसने भी मतलब बिलम एयर ड्रॉप में एलिजिबल उसने फ्रेंड्स भी बना लिए होंगे और उसमें बिलम के 1 लाख पॉइंट्स भी मतलब अर्न कर लिए होंगे, टोकन जमा कर लिए होंगे, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट्स मतलब होगा वो कंप्लीट नहीं हो रहा, वो बिकॉज ऑफ इसमें फ़ीस रिक्वायर्ड है। तो मैंने 0.7 और 0.6 फ़ीस टोन आपको बता दी है, मतलब आप रख के भी उसके मतलब अर्न कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।